नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेदखल। पास के लोगों को याद नहीं कि बूढ़े हरखू को पहली बार उन्होंने कब देखा था। आज से जो बड़े हो गए हैं, कल जब से वे मोहल्ले में सटे खुले मैदान में बचपन में गिल्ली डंडा खेलते उधम मचाते थे, तब भी हरखू लोगों के जूते चप्पल सीता पास की मड़ई में पड़ा रहता। दिन चढ़े वह पूरा कारोबार फैला देता। जूते सीने के छोटे मोटे औजार, टूटे पुराने जूते चप्पल, छोटे बड़े चमड़े के टुकड़े, अपने छोटे से संसार में वह पूरी तरह डूबा रहता। लोगों ने उसे किसी से भी हुज्जत करते नहीं देखा। मोहल्ले वाले और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी उसके यहाँ बसने पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह काम का ही आदमी लगता। चलो, इस काम के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, सोच वे सब कभी उस पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे खुला मैदान बनते जा रहे मकानों के कारण सिकुड़ता गया। बच्चे धीरे धीरे मैदान के बदले मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट और दूसरे खेल खेलने लगे। मैदान के आबाद बस्ती बन जाने पर हरखू अपने जूते गांठने की दुकान और छोटी सी झोपड़ी के साथ वैसे ही रहता चला आ रहा था। हरखू जहाँ रहता था वह जगह चौराहे के समीप थी। मोहल्ले की ओर जाते रास्ते पर ढाल पर वह बसा हुआ था। उससे थोड़ा हटकर कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिसमें रह रह कर बदबू का भभका उठता रहता था। कूड़े के ढेर के बाद थोड़ी सी और खाली जमीन थी, जहाँ सूअर चरते थे। मुर्गियाँ, कुत्ते, इक्के दुक्के जानवर भी बने रहते। इन सब के साथ हरखू भी जी रहा था। आज सवेरे सवेरे लोगों की चहल पहल से हरखू खाना पकाते बाहर निकला। एक अकेले जीव का खाना पकाना ही हो ही क्या सकता है। लोगों ने उसे शुरू में अकेले ही देखा था। उसकी पहचान वाले ग्राहक इक्के दुक्के लोगों के अलावा उसका कोई अपना नहीं था। किसी ने उसे ज़्यादा बातचीत करते हुए भी नहीं देखा। सवेरे म्यूनिसिपैलिटी के नल में मुंह धोने, नहाने आदि की दैनिक क्रिया करके 2 रोटी ठोक या थोड़े से आलू चावल उबाल कर काम शुरू कर देता। उसने देखा कुछ लोग कूड़ा साफ करवा रहे हैं। उसी समय 2-3 दादा किस्म के युवक मोटरसाइकिल पर वहां आए और कुछ मजदूरों को उन्होंने काम पर लगा दिया। इतने दिनों से जमा कूड़े के कारण चारों तरफ वातावरण में दुर्गंध फैल गई। उस दिन सड़े हुए भभके की आदि हरखू के लिए भी काम करना पड़ा। घर में रहना मुश्किल हो गया। देखते देखते कूड़ा हटा दिया गया। हरखू ने सुना कि लोग मोहल्ले मोहल्ले घूम चंदा जमा कर रहे हैं। इसी जगह पर मंदिर बनेगा। अब तक इस तरह कोई ज़्यादा आता नहीं था। सफाई के बाद ज़मीन काफ़ी बड़ी लगती थी। अब शाम को साफ की हुई ज़मीन के पास लोग चर्चाएं करते, टहलते दिखने लगे। 2-1 खोमचे वाले भी वहां आ गए। जूतों की मरम्मत करता वह भी खुश था। चलो, अच्छा हुआ, नज़दीक की ज़मीन साफ तो हो गई। लोगों की उत्साह को ऐसी लहर फैली कि चंदे की अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई। देखते देखते एक बड़े संत ने भूमि पूजन का भव्य समारोह भी हुआ और जल्दी ही मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के चारों तरफ की ज़मीन की घेर दिया गया। मंदिर के पास पक्का आंगन, उससे सटा हुआ कुआं, नल का भी इंतजाम हो गया। बिजली के जगमगाते बल्ब में सुबह शाम आरती होने लगी। माइक की गूंजती आवाज़ से मंदिर में रौनक बढ़ गई।
अब कोई न कोई उत्सव में मंदिर गुलजार रहता। रात रात भर फिल्मी गीतों की तर्ज पर कानफाड़ू भजन बजते। ट्रस्टियों और इलाकों के दबंग नेताओं ने कचहरी में अपने दबदबे का प्रयोग कर जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं करवा दी। पुरोहित महोपाध्याय पंडित राम जीवन शास्त्री जी के परिवार के रहने का एक पक्का इंतजाम भी कर दिया। 2 कमरे, रसोई घर, नहाने धोने की कोठरियाँ भी बन गई। पंडित जी सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा करते। दिन भर नौकरी से जमीन कोड़वाते, नौकरों से ज़मीन कोड़वाते, आलू रोपवाते, साग सब्जी उगवाते। 12 मास कोई न कोई उत्सव लगा रहता। कभी कभी महात्मा का प्रवचन हो रहा था, कभी सावन में लला झूला झूल रहे हैं तो कभी रामलीला हो रही है, कभी झांकी तो कभी जागरण में भजन हो रहे हैं। इधर उधर दिनों से पुरोहित जी को आते जाते रास्ते के किनारे बैठा हुआ हरखू कांटे की तरह गड़ रहा था। मंदिर के आसपास फूलों की प्रसाद, रेजगारी, धार्मिक पुस्तकें, मूर्तियों की छोटी मोटी दुकान लग गई। सबसे बधी हुई रकम मिल जाती थी। वे जब भी चमड़ा काटते, कील ठोकते, हरखू को देखते, वह उन्हें रेशम से भद्र पैबंद सा अखड़ जाता। वह सोचते कि उन्हें ग्लानि होती कि उनका पड़ोसी चमड़वा है। पंडित जी गर्मी की दोपहरी में किसी यजमान के यहाँ से लौट रहे थे। रेशमी पीला कुर्ता, दब दब करती सफ़ेद धोती, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड लगाए उनका गोल मटोल खाया पिया शरीर रोबदार लग रहा था। पसीने से हालत पस्त हो रही थी। गर्मी में गला सूखा जा रहा था। घर जाकर ही प्यास बुझ सकती थी। सोचने लगे, बेचारे भक्तगण भी उनकी तरह ही बेहाल होते होंगे। तभी उनकी नज़र दरिद्रता और मैल की मूर्ति हरखू पर पड़ी, जो सिर नीचा किए अपने ध्यान में चमड़े का टुकड़ा काट रहा था। हरखू को देखते ही उनकी त्योरियों पर बल पड़ गया। उन्होंने रिक्शे से गुजरते हुए दांत पीसे। ब्रह्मतेज उग्र हो गया। धीमे से उन्होंने भद्दी सी गाली दी। गर्मी से बेचैन और अधिक बढ़ गई। इसी वक्त पंडित जी के मन में बिजली सा विचार कौधा। यह रसाला हरखुआ नहीं रहता तो यहाँ छोटा मोटा होटल खुल सकता था। दूर दूर से आने वाले लोग नाश्ता पानी करते, थोड़ा सुस्ताते। घर लौटकर वे इसी तिरकम में डूब गए कि इस सुअर की औलाद को यहाँ से कैसे दफा किया जाए। यह सोचकर ही उनका मन गहरी नफरत से भर गया कि दतुवन करते, फूल तोड़ते, दर्शनार्थियों से ज्ञान चर्चा करते हुए इस मनहूस की सूरत दिख जाती है। उठते उठते दिन बिगड़ जाता है। जब भी रास्ते से गुजरो, फटे हुए जूते, चप्पल का फीता, चमड़े का टुकड़ा, तो कोई कील जरूर ही आड़े आती है। आज दिन भर पंडित जी का मन किसी काम में न लगा, पर मंदिर के चढ़ावे को देखकर थोड़ी ही प्रसन्न हो सके, सोचा इसको घिसकाने का कोई न कोई उपाय तो करना चाहिए। रात में पुरोहित जी को कोठरी में मोहल्ले के कुछ प्रतिष्ठित लोग, ट्रस्टी, नेता, रंगदारी वसूल करने वाले 4-5 दादाओं के बीच गुपचुप मंत्रणा हो रही थी। पंडित जी ने कहा, यह हरामजादा हरखुआ दिन दिन नाक में दम किए जा रहा है। भक्तों की पवित्रता से इसे कोई लेना देना नहीं। पूरे शहर में इतनी जगह फालतू पड़ी है, इसको यहीं मरना है। मोहल्ले के एक सज्जन ने दबी दबाव में विरोध किया, जाने दीजिए ना शास्त्री जी, यह बेचारा किसी का क्या बिगाड़ता है। उस बूढ़े को कितने दिन जीना है, सारी उम्र तो यहाँ काट दी। मंदिर के आसपास इतने जानवर, कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, वह भी एक किनारे पड़ा जी रहा है। छोड़िए उस गरीब को।
बात का वजन हल्का होते पंडित जी ने बात को दूसरा रुख दिया। भाई, मेरे मन में दया माया है, बात धर्म कर्म की है। चोर चमारों का नेम थोड़े ही होता है, न नहाते हैं न साफ सफाई मानते हैं। जो भक्त स्नान ध्यान करके पवित्र मन से आते हैं उनका तो भैया पूजा पाठ बिगड़ा समझो। मोहल्ले के एक और लोगों को पंडित जी की बात में स्वार्थ की गंध आ रही थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि पंडित जी की नज़र हरखू की ज़मीन पर पड़ी हुई है। नेताजी को बेसब्री ही मालूम हो रही थी। कुछ अधीर होते बोले, पंडित जी छोड़िए यह सब, आखिर चाहते क्या हैं आप? 2-3 दादाओं ने भी जोश में आकर कहा, क्या करना होगा? पुरोहित जी ने मोहल्ले के उस सज्जन को दबाते गला साफ करते हुए कहा, इस ससुरे हरखुआ को हटाकर भक्तों की सुविधा के लिए राम भरोसे पवित्र भोजनालय खोल दिया जाए। देखता हूँ धाम पानी में सब दूर दूर से आते हैं, घाम पानी में सब दूर दूर से आते हैं। ठाकुर जी के दरवाजे से भूखे प्यासे लौट कर भक्त हम पर पाप चढ़ा कर जाते हैं। हमारा क्या, कोई बसे राम जी के आसपास। हम तो श्रद्धालुओं की हैरानी परेशानी के चलते सोच पड़े हुए थे। आगे आप सबकी मर्जी। पंडित जी का नौकर राजभोग और दाल मोठ की तस्तरी रख गया। पंडित जी ने नेताओं की ओर नाश्ते की तस्तरी बढ़ाते हुए कहा, बढ़ाते हुए आगे जोड़ा, फूल प्रसाद की दुकान के साथ एक छोटा मोटा होटल भी खुल जाएगा तो मंदिर की रौनक बढ़ जाएगी। आप सबकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर ही ना नुकुर के बाद बात लगभग तय हो गई कि जो लोग हरखू का पक्ष ले रहे थे उनकी और अपेक्षा का रवैया बना रहा है। वे लोग देर हो जाने का बहाना कर वहाँ से उठ गए। देखते हैं, ये लोग जरूर कोई ना कोई टंटा खड़ा करेंगे। आप लोग बतियाइए, हम आते हैं, कहकर वे दादा किस्म के 2-3 युवक घर जा रहे थे। लोगों के पीछे लग गए। पंडित जी के घर में देर रात तक गुपचुप बातें होती रही। घर लौट रहे लोगों में से एक ने कहा, जब से यह मंदिर बना है शास्त्री जी के लालच की सीमा नहीं रह गई है। मंदिर के बहाने इतने बड़े मकान हैं और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इतनी सब्जी उगती है कि बेचते भी पेट नहीं भरता। अगल बगल दुकानों से भी इनकी आदमी मोटी रकम वसूल करते हैं। अब होटल खोल आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। थोड़े से रुपए के लालच में इस गरीब आदमी के पेट पर लात मारना चाहते हैं। इस नाइंसाफ़ी का विरोध तो होना चाहिए। आखिर इस धंधे की कहीं रोक हो तो मंदिर न हुआ इस पंडित जी की जमींदारी हो गई। तभी उन्हें लगा कि 2-3 छायाएं उनके नज़दीक आ रही है। वही मंदिर वाले दादा थे। उनमें से एक ने सज्जन हरगू के पक्ष में बोल रहे थे। जोर की ठोकर मारी, वे गिर पड़े, चश्मा दूर फेंका गया। दूसरी ओर दूसरे ने औरों को दबोच लिया। कुछ ही देर में रास्ते पर कराहने की आवाज़ आने लगी। मोहल्ला थोड़ी दूर पर था। रात का सन्नाटा था। एक गुंडे ने उनमें से एक घायल व्यक्ति की बाँह मरोड़ते हुए धमकी दी, देख बे बुड्ढे, बहुत देर से तेरी चपड़ चपड़ सुन रहा हूँ। पिछले महीने की 20 तारीख को हुए प्रसाद हत्याकांड को भूल गया? आज तक कोई माई का लाल अपराधी को पकड़ नहीं सका। अपनी खैर चाहता है तो बीवी बच्चे के साथ बिना टैं टैं किए घर में बंद रह। मारकर गटर में फेंक देंगे तो कोई मुर्दा फूकने वाला भी नहीं मिलेगा। और उसने तेज चाकू मोहल्ले के उस सज्जन पर अड़ा दिया।
मार कर गटर में फेंक देंगे तो कोई मुर्दा फूकने वाला भी नहीं मिलेगा। और उसने तेज चाकू मोहल्ले के उस सज्जन पर अड़ा दिया। चल फुट यहाँ से। उन्हें ढकेलते हुए अंधेरे में भय और असुरक्षा के वातावरण में लहूलुहान छोड़कर वे सब गायब हो गए। हरखू के लिए और दिन की तरह आज का दिन उगा था। रोज की तरह अपने काम में वह आज भी जुटा हुआ था। उस समय कहीं से दो पुलिस वाले आए। अरे तू ही हरखुआ है रे? दोनों उससे जवाब तलब करने लगे। जी हुजूर, हमारा नाम हरखू है। हरखू ने कुछ हैरत से अचानक आई विपत्ति को देखा। कार्य साला, दिन में जूता सीता है और रात में सेंध मारता है। डंडा दिखाते हुए एक झपटा। दिन में जूता सीता है, रात में सेंध मारता है, डंडा दिखाते हुए डपटा। बतावे, और साथ में कौन कौन है? चल रसाले थाने, सारी मोटर मर्दी झाड़े देते हैं। भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग आश्चर्य और रोष से हरखू को देख रहे थे। इन्हें हरखू को चोर उचक्का मान लेने से कोई उज्र नहीं हो रहा था। उन सब की नज़र में ऐसे लोग जन्म से ही होते ही बेईमान हैं। उनका मानना था कि ऐसे लोग होते तो चुप्पे लेकिन भीतर से सातिर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही हरामी की औलाद हमारे यहाँ चोरी करने आया था। उन्हीं दादा किस्म के 2-3 युवकों में से एक ने कहा। नहीं माए बाप, हम किसी का क्या चुराएंगे, दिन भर मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं। हरखू की जबान लड़खड़ा रही थी। एक लात पड़ेगी तो अभी चोरी का सामान सामने आ जाएगा। देख वे हरामजादे, अभी निकालता हूँ चोरी का माल, कहता हुआ उनमें से एक हरखू की झोपड़ी में घुस गया। न जाने कब उसने हरखू की आंख बचाकर घड़े में से 2-3 चीज़ें छुपा दी थी। अनाज से भरे पुराने घड़े को उसने सबके सामने उलट दिया। उसी में घड़ी और सोने की एक चेन रखी हुई थी। भीड़ में से एक से रहा नहीं गया। हरखू का पक्ष लेते हुए बोला, क्यों इस बेचारे को मारने पर तुले हुए हो? इसने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। मैं बरसों से इसको जानता हूँ। तुम लोग चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे फंसा रहे हो। नहीं, यही हरखुआ साला चोर है, मैं जानता हूँ। चोरी इसी ने की है। चलो थाने, मैं गवाही दूंगा। हकलाते हुए कांपते स्वर में अचानक मोहल्ले के उन्हीं सज्जन ने गवाही दी जिन्हें मंदिर से लौटते हुए दादाओं ने पीटा था। वे उनके घर जाकर सब कुछ तय कर आए थे। भीड़ में खलबली मच गई। देखते देखते पुलिस वाले और उन दादाओं ने हरखू को लात, घूसे, डंडे से बेरहमी से मारना शुरू किया। छोटी सी दुकान तहस नहस हो गई। उसकी झोपड़ी में एल्युमिनियम के बर्तन, घड़ा, चूल्हा, फटी गुदरी, घर गृहस्थी या बरसों से सजोया हुआ सारा सामान रास्ते पर बिखर गया। भीड़ में से और कुछ लोग को भी ताव आ गया। भीड़ की गालियों और पुलिस वालों के डंडे से लहूलुहान आस्तीन से आंसू पोंछता हुआ हथकड़ी पहने हरखू पुलिस के साथ घसीटता थाने चला जा रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स, यही थी बेदखल कहानी हरखू बेचारा बेदखल हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। मैं चंदा श्रीवास्तव। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।